2 दिसंबर के अख्ताम पर जो एप्लीकेशंस दरख्वास्तें तमाम बैंकों में ऑल ओवर पाकिस्तान। एक बहन ने पूछा है कि मेरे बच्चे की उम्र 3 साल है तो उसके अखराजात। एक बहन लाहौर से हैं तो वो अपना ग्रुप बनाना चाहती हैं, महरम उनके साथ है नहीं है। मैदान अरफात के दरमियान में मौजूद जबल रहमत के करीब जहाँ से पत्थर, इसी जगह पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुलाकात 300 बरस की जुदाई के बाद। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और एक हज स्पेशल एपिसोड आपकी खिदमत में लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से इल्तिमास गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मैदान अरफात मक्का से मशरिक़ की जानिब ताइफ की राह पर तकरीबन 20 किलोमीटर और मिना से तकरीबन 11 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ा वसी और रीज़ मैदान है। ये मैदान शुमाल से जनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक़ से मग़रिब तक 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये शुमाली जानिब से अरफात नामी पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ है। मैदान अरफात के दरमियान में मौजूद जबल रहमत के करीब जहाँ से पत्थर का फ़र्श है, वहाँ वक़ूफ़ करना अफजल है। मैदान अरफात के मग़रबी किनारे पर एक आलीशान मस्जिद निमरा अपने जलवे लुटा रही है। इस मैदान को अरफात क्यों कहते हैं? उर्फ़ का मतलब है पहचानना। चूँकि इसी जगह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मुलाकात 300 बरस की जुदाई के बाद हुई और इन्होंने एक दूसरे को पहचाना। इसी जगह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अरकान हज सिखाए और आपने फरमाया उर्फ़ यानी मैंने पहचान लिया। उर्फ़ का एक मानी अतिया भी है। अल्लाह पाक इस दिन हाजियों को मग़फ़रत का तोहफ़ा देता है, इसीलिए इसे अरफ़ा कहते हैं। तमाम हुज्जाज वहाँ पहुँचकर अपने गुनाहों का इकरार व एतराफ़ करते हैं, इसलिए ये अरफ़ा कहलाता है। दोस्तों एक मेरी बहन लाहौर से हैं, उन्होंने अपना एक कमेंट मुझे किया है और राय मांगी है। वो हज पर जाना चाहती हैं लेकिन महरम उनके साथ अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई लाहौर से हज पर जाने का मुतमन्नी है, कोई ख़ातून हज पर जाना चाहती हैं और उनके साथ भी महरम अवेलेबल नहीं है या महरम नहीं है, तो वो रब्ता करें मुझसे, मैं उन लेडी के साथ आपका रब्ता करवा दूंगा। तो लाहौर से आप दोनों मिलकर एक ग्रुप बनाकर, एक ग्रुप तश्कील देकर हज पर रवाना हो सकती हैं। दोस्तों एक भाई ने सवाल किया कि क्या स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में के थ्रू अप्लाई करते हुए रेमिटेंस क्या सेपरेट भेजनी होगी या सबको मिलाकर एक ही रेमिटेंस करनी होगी? इस पे मीडिया सेल मोरा के तर्जुमान ने जवाब देते हुए कहा कि आप सिंगल ट्रांजैक्शन मल्टीपल पर्सन्स के लिए भेज सकते हैं और ये जो ग्रुप होगा ये पाक बैंक लेवल पर इसको फॉर्मेशन की जाएगी और इसको इनिशिएट कर दिया जाएगा। एक भाई यूएसए से हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग हैं जो यूके यूएसए से हज परफॉर्म करना चाहते हैं पाकिस्तान के थ्रू, तो उनको मुश्किल से 1 महीने की लीव मिलती है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि 15 दिन पहले आकर, हज फ़्लाइट से 15 दिन पहले आकर जो है वो इंतज़ार किया जाए फ़्लाइट का और सिर्फ 15 दिन रह जाते हैं, तो उसमें हज परफॉर्म करना मुश्किल होता है। तो इसका कुछ हल होना चाहिए। इस पे मीडिया सेल मोरा के तर्जुमान ने जवाब देते हुए कहा कि आप रेलेवेंट अपने हज ऑफ़िसर से रब्ता रखें और उनके थ्रू अपना जो प्रॉब्लम है उनको बताएं, तो वो आपका मसला एंड टाइम पर या फ़्लाइट्स के करीब हल कर सकते हैं। एक बहन ने सवाल किया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो आपने अखराजात बता दिए, तो मेरा 3 साल का बच्चा है तो क्या उसके अखराजात कितने होंगे? तो मीडिया सेल मोरा का जवाब था कि वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अपलोड किया है। 2 साल से कम उम्र बच्चों के 3.5 लाख अखराजात हैं तकरीबन। एक भाई ने सवाल किया कि स्पेन का पासपोर्ट है तो हज के लिए कैसे अप्लाई करें? तो इस पे जो तर्जुमान का कहना था कि पाक पासपोर्ट होना लाजमी है, यानी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल अफराद ही हज 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हज 2024 के लिए पाकिस्तान से रवाना हो सकते हैं। एक भाई ने पूछा है कि क्या कोविड वैक्सीन की सिंगल डोज जो अप्रूव वैक्सीन होगी सऊदी अरब से, तो क्या वो उसने लगवाई है, तो क्या वो हज 2024 के लिए अप्लाई कर सकता है? तो इस पे मीडिया सेल मोरा के तर्जुमान का जो जवाब आया, वो उन्होंने कहा कि जी हाँ, आप हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेकंड डोज़ आपकी जो अप्रूव वैक्सीन है उसकी लेना लाजमी है बिफ़ोर डिपार्चर ऑफ हज, यानी कि हज पे रवाना होने से पहले आपको सेकंड डोज़ लेना कंपल्सरी है। एक भाई ने पूछा है कि ओवरसीज़ जो एप्लीकेंट्स हैं या दरख्वास्त गुजार हैं, उनका रेगुलर स्कीम के तहत अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं
या स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका बैंक अकाउंट नहीं है, तो इस पर उनका जवाब था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी नहीं है। रेगुलर स्कीम के लिए बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है, लेकिन जब पाकिस्तान अगर आप आते हैं तो तब आपको अकाउंट खुलवाना होगा। एक भाई ने सवाल किया कि क्या जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंट करेंसीज यूरो या रियाल में रेमिटेंसेस कर सकते हैं। इस पे मीडिया सेल मोरा के तर्जुमान का रिप्लाई ये था कि जी हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपने अपने बैंक से बात करनी है कि जो भी आप करेंसी पाकिस्तान भेजते हैं तो उसको कन्वर्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाएं। हज 2024 गवर्नमेंट स्कीम के तहत डे 6 यानी कि सैटरडे को जो एप्लीकेशंस जमा करने का तनासुब रहा वो खासा कम रहा। खासे कम लोग देखने में आए कि जिन्होंने दरख्वास्तें जमा करवाईं। शायद सैटरडे को मैक्सिमम बैंक्स बंद होते हैं, कुछ बैंक्स खुले होते हैं, इस वजह से ये तनासुब कम है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सैटरडे को 2 दिसंबर को कितनी एप्लीकेशंस जमा हुई। इसमें अगर आप बैंक वाइज एप्लीकेशन स्टेटस को देखें तो MCB 2747 एप्लीकेशंस के साथ सबसे आगे है। इसमें रेगुलर हज स्कीम के तहत 2584 और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत 163 एप्लीकेशंस MCB बैंक में जमा करवाई गई हैं। इसके बाद मेज़ान बैंक है जो 1070 एप्लीकेशंस के साथ नंबर 2 बैंक है, जिसमें 1001 रेगुलर और स्पॉन्सरशिप स्कीम्स के तहत 69 एप्लीकेशंस जमा हुई हैं। इसके बाद अगर देखें तो तीसरे नंबर पर जो बैंक आता है वो यूनाइटेड बैंक है। 961 एप्लीकेशंस के साथ यूनाइटेड बैंक नंबर 3 पर है, जिसमें 914 एप्लीकेशंस रेगुलर और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत 47 एप्लीकेशंस जमा हुई। डे 6 में अगर तमाम बैंकों के थ्रू दरख्वास्तें कितनी जमा हुई इस हवाले से बात की जाए तो सिर्फ रेगुलर हज स्कीम में आप देखें तो बहुत कम तादाद में एप्लीकेशंस जो पिछली दिनों में 1000-2000 के करीब एप्लीकेशन सबमिट हो रही थी, जो डे 2 से पे 1000 थी और डे 5 पे आकर 1900 के करीब एप्लीकेशंस जमा हुई। बट अब डे 6 पे सैटरडे को 2 दिसंबर को 383 एप्लीकेशंस रेगुलर हज स्कीम के तहत जमा हुई हैं और 17 एप्लीकेशंस स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जमा हुई हैं। तो ये टोटल जो 2 दिसंबर को एप्लीकेशंस तमाम बैंकों में ऑल ओवर पाकिस्तान जमा होने की जो टोटल तादाद है वो 400 है और इसका तनासुब अगर हम देखें बाकी दिनों के मुकाबले में तो खासा कम है। अगर इन 6 दिनों का हम कुल मिलाकर देखें कितनी दरख्वास्तें जमा हुई हैं तो इसमें 7599 टोटल दरख्वास्तें जमा हुई, जिसमें 7132 रेगुलर और 467 स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जमा हुई। और अगर हम इसका तनासुब देखें तो ओवरऑल ये 8.5% बनता है, जो इंतहाई कम है। इसे हम पहले हफ्ते का इख्तिताम भी कह सकते हैं, फिर एक अगला हफ्ता है और उसके बाद 2 दिन और हैं। तो अगर यही तनासुब रहा तो ये एप्लीकेशंस दरख्वास्तें हैं वो खासी कम रहने का इम्कान है और कुरानदाजी के बग़ैर ही तमाम आज़मीन हज को जो दरख्वास्तें दे रहे हैं कामयाब करार दिए जाने का इम्कान है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा ज़्यादा व्यूअरशिप जो है नॉन सब्सक्राइबर्स की है, जो मुझे देखते हैं मेरे चैनल को देखते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।